दूसरी वीडियो में आपका वेलकम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम फिग्मा के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देंगे जल्दी जल्दी से कि फिग्मा को कैसे हम यूज़ करेंगे और वेब कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कि भाई जब हम वेबसाइट बना रहे हैं, जब मैं आपसे बात करूँगा प्रोजेक्ट के अंदर कि हमने नेविगेशन बनाई है, कंटेंट सेक्शन बनाया, तो ताकि आपको अंदाज़ा हो उसका कि भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ। सही है। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स बेसिकली जो है ना, वो जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो चीज़ें जो वेबसाइट को बनाती हैं। कि भाई कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ लेके चलूँगा, तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है नेविगेशन। नेविगेशन मतलब जो टॉप पे बार आ रहा होता है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो आप ये देखें कि सबसे पहला नेविगेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, से मेन्यू बार भी कहते हैं। जैसे यहाँ आप एग्जांपल्स देख सकते हैं कि ये जो टॉप पे आ रहा है, ये हमारा जो है वो बेसिकली मेन्यू या नेविगेशन बार कहलाता है। ये टॉप पे आप देख सकते हैं, यहाँ लोगो होता है, यहाँ पे जो है वो मेन्यू आइटम्स होते हैं जो डिफरेंट पेजेस पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ये पहला कंपोनेंट कहलाता है नेविगेशन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फुटर की। फुटर क्या होता है। फुटर जो है वो बेसिकली सबसे एंड में होता है वेबसाइट के। सही एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इस पर मोस्टली जो है ना वो लोगों के लिंक्स होते हैं, जॉब्स, कैरियर और दोबारा मेन्यू आइटम्स, प्राइवेसी पॉलिसी, वो तमाम पेजेस जो वो चाहते हैं, एड्रेस डालना, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना, दूसरी चीज़ें डालना, वो सब हम फुटर में जो कि सबसे नीचे डालते हैं वेबसाइट में। आप यहाँ एग्जाम्पल्स देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। नेविगेशन हो गया, फुटर हो गया, ये दोनों मोस्टली बहुत सारी वेबसाइट्स में, तकरीबन तमाम वेबसाइट्स में मौजूद होती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, फीचर्स की या हेडर की बात करते हैं। नेविगेशन के बाद हेडर आता है। टॉप पे बार आ गया नेविगेशन का, उसके बाद आ गया हेडर्स। हेडर्स में क्या होता है, मोस्टली टाइटल बताया जाता है या कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन दी जाती है कि भाई इस कंपनी करती क्या है, एक लाइन या दो लाइन में। अगर आप एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, तो ऐसे सीधा यहाँ ये नेविगेशन बार आ गया, फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे इमेजेस आ गई और थोड़ा सा कोई बटन या कॉल टू एक्शन जिसे कहते हैं हम, यहाँ पे ये बटन वो दे दिया जाता है। और आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं कि लेफ़्ट अलाइन हुआ हुआ है, ये यहाँ पे जो है वो बेसिकली बीच में आया हुआ है टेक्स्ट, या कुछ और इमेजेस डाली हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट अलाइन है और सी मोर का बटन भी है, तो डिफरेंट तरीके से हेडर बनाया हुआ है। यहाँ भी एक अच्छी एग्जांपल है, वाइट बैकग्राउंड पे है। इसके बाद इस तरह के हेडर्स भी बनाए जाते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी की वेबसाइट है। उसके बाद जैसे कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और, ये अच्छी एग्जांपल्स हैं कुछ हेडर्स की। जैसे एक हेडर ये भी होता है, ये भी होता है, लोग अपने लोगोस भी डालते हैं, कोई ऐप का हो तो उस तरह से चीज़ें भी डालते हैं, तो ये कहलाता है हेडर कंपोनेंट। अच्छा, उसके बाद कंटेंट पे आ जाते हैं। कंटेंट अब क्या होता है, लेफ़्ट राइट पे सेक्शंस पे डालना है, कोई इन्फॉर्मेशन डालना है, तो ये कंटेंट सेक्शंस कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से बीच में ग्लोब डाला हुआ है, फिर लेफ़्ट राइट इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, उसके बाद यहाँ लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट है और राइट पे इमेजेस हैं, ठीक है, लेफ़्ट पे कंटेंट है, राइट पे इमेजेस है, तो ये कंटेंट कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जो कि आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखते भी हो। उसके बाद आ जाओ आप प्राइसिंग वगैरह पे आ जाते। इसके बाद हम आते हैं फ़ीचर्स के ऊपर। फ़ीचर्स भी एक कंटेंट की ही किस्म होती है, लेकिन अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, इसके बारे में आप फ़ीचर्स बताना चाहते हो, तो उसको भी आप ब्रेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है कि भाई बीच में टाइटल दिया हुआ है, उसके बाद 1 2 3 1 2 3 5 6 फ़ीचर्स बताए हैं। इस तरीके से यहाँ पे भी आप एग्जांपल देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ भी बहुत डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये वेबसाइट है flowbase.co पे। अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर आओगे और कंपोनेंट पे क्लिक करोगे, तो ये आपको कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। ये मैं लिंक डाल दूंगा यूट्यूब के वीडियो के अंदर। अच्छा, उसके बाद टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं, टेस्टिमोनियल्स बेसिकली रिव्यूज़ होते हैं। जो रिव्यूज़ अगर आप अपनी वेबसाइट पर डालना चाहो, तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं कि भाई हमारा कस्टमर क्या बोल रहा है। ये देखें, ये अच्छी एग्जांपल है, उसके बाद ये एक अच्छी एग्जांपल है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिव्यूज़ और टेस्टिमोनियल्स आप डाल सकते हो, जो आप देखते हो अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हो। ये मैं आपको इंस्पिरेशन भी दे रहा हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट्स कैसे कैसे डिज़ाइन होते हैं, हो सकते हैं, और ये यहाँ यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, जो हम अपने प्रोजेक्ट्स में आगे यूज़ करेंगे। उसके बाद आप आ जाओ फॉर एग्ज़ाम्पल गैलरी पे आ जाओ। गैलरीज बहुत सारी यूज़ करती हैं वेबसाइट्स, जिसमें आप यहाँ देख सकते हो एग्जाम्पल कि भाई 1 2 3 4 किस्म की ग्रिड बनाई हुई है और यहाँ पे गैलरी डाली हुई है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अकाउंट, डैशबोर्ड, टेबल्स वगैरह। अगर आप देखोगे तो टेबल्स में डाटा शो किया हुआ होता है। सही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखो तो ये डाटा शो हो रहा है। जैसे आप बहुत सारी क्रिप्टो की वेबसाइट्स में देख सकते हो या कोई फाइनेंस की वेबसाइट में देख सकते हो।
तो इस तरह से ये होता है। उसके बाद जो है वो आप पाते हो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स के ऊपर। फॉर्म्स क्या होते हैं भाई? अगर आप कोई कॉन्टैक्ट एंट्री फॉर्म फिल करना चाहते हो, या आप फेसबुक पे साइन अप कर रहे हो, या आप अपने कोई आपसे कोई जॉब एप्लीकेशन भरे, तो वो तमाम चीज़ें फॉर्म्स के अंदर आती हैं। सही है, आपको ये समझ में आ गया? तो ये तो हो गया आपका सिंपल तरीके से कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अच्छा, अब हम चलते हैं वेब फ्लो के बारे में। हम थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ ताकि आप जब प्रोजेक्ट्स आगे बनाएं तो आपको वेब फ्लो उसके फिग्मा के बारे में बताता हूँ ताकि आपको पता हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं फिग्मा के बारे में। देखिए फिग्मा क्या है? फिग्मा एक डिज़ाइन टूल है जिसके ऊपर हम बहुत सारे किस्म के डिज़ाइंस कर सकते हैं। वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिग्मा पे डिज़ाइन हो जाती हैं। फिग्मा मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि फिग्मा जो है वो वर्ल्ड वाइड टॉप डिज़ाइन टूल है। एडोब फोटोशॉप, एडोब इलिस्ट्रेटर, एक्सडी, ये सारे यूज़ होते हैं, लेकिन फिग्मा जो है वो दुनिया का टॉप डिज़ाइन टूल है राइट नाउ, और आगे आने वाले सालों में भी होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ईजी टू यूज़ है, तमाम काम ऑनलाइन हो जाता है, बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं इसके ऊपर। कमेंटिंग, शेयरिंग और डिलीवरी जो डेवलपर्स को हम देते हैं वो बहुत ईजी हो जाती है। और टॉप ब्रांड्स जैसे एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, करीम हो गया, ये सब फिग्मा यूज़ करते हैं। फिग्मा यूज़ करने का सिंपल तरीका क्या है कि आपने figma.com पे आना है और यहाँ पे आपके एक अकाउंट बना लेना है। गूगल से अकाउंट बना लें, लॉगिन साइनअप कर लें। साइनअप और लॉगिन करने के बाद बेसिकली आप फ्री है, ये सही है, उसके अंदर आप फ्री आ जाएंगे तो आपको कोई कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। अभी तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम एक प्रोजेक्ट होगा आपका। सिंपल तरीके से जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ जो है वो एक ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, न्यू डिज़ाइन फाइल का। आप ये न्यू डिज़ाइन फाइल पे क्लिक करेंगे तो एक नई डिज़ाइन फाइल आपकी खुल जाएगी, सही है। और आपका जो है वो इंटरफेस फिग्मा का वो लोड होना शुरू हो जाएगा। फिग्मा के अच्छा, याद करें कि पहला जो लेक्चर है हमारा उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हम 3 चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। पहली क्या कि हम शेप्स, दूसरी टेक्स्ट, और तीसरी हम जो है वो कलर स्कीम। तो ये 3 चीज़ें अगर हम सीख लेंगे और इन्हीं 3 चीज़ों को यूज़ करते हुए हम पूरी पूरी वेबसाइट्स बनाएंगे, और बहुत एजेंसीज़ हो गई और हम लोग जो हो गए रोज़मर्रा में ये 3 बेसिक टूल्स इस्तेमाल करके ही वेबसाइट बनाते हैं। लोगों ने बहुत मुश्किल बनाया हुआ है कि वेबसाइट डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल है। भाई ये 3 चीज़ें सीख लो, ख़त्म, वेबसाइट आराम से बना सकते हो। इंटरफेस खुल गया फिग्मा का, सही है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ नाम आ रहा है, यहाँ पे आपने कर दिया भाई माय वेबसाइट का नाम दे दिया आपने, सही है। उसके बाद ये यहाँ पे जो पैनल है ना, ये लेयर्स का पैनल है। जैसे फोटोशॉप वगैरह में जो है ना लेयर्स होती हैं। लेयर्स का मतलब क्या है कि कुछ भी आप बनाओगे वो यहाँ आ जाएगा। रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल का नाम आ गया, सही है। मैंने कुछ और बनाया, मैंने जो है वो सर्कल बनाया तो वो सर्कल आ गया। तो एक एक जो है ना वो लेयर के ऊपर यहाँ काम हो रहा होता है। आप बनाते रहोगे, ये ऐड होती रहेंगी, इतना इसमें जो है ना ख़ास मुश्किलात नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात, उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे राइट हैंड साइड पे डिज़ाइन का पैनल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके ऊपर देखें, ये हो गया माउस टूल, ये हो गया फ्रेम जो मैं आपको बताता हूँ अभी, और ये हो गया आपका शेप टूल, ये हो गया पेन टूल, ये हो गया टेक्स्ट टूल, ये हो गया हैंड टूल, सही। अब हम बात करते हैं पहले फ्रेम के ऊपर। फ्रेम क्या होता है? फ्रेम बेसिकली अगर आप क्लिक करेंगे तो फ्रेम पे क्लिक करते ही आप यहाँ राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं एक पैनल खुल गया है। तो वो ये पूछता है फ्रेम कि आपको किस चीज़ की क्या चीज़ बनानी है, सही है। आपको फ़ोन UI UX को ऐप बनानी है तो आप iPhone 13 सेलेक्ट कर लो, iPhone 13 या डिफरेंट दिए हैं। अगर आपको वेबसाइट बनानी है, टैबलेट पे काम करना है, कोई iPad की ऐप बना रहे हो तो यहाँ पे सिलेक्शन कर लो। डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो तो ये यहाँ पे उन्होंने प्री बिल्ट दिए हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। प्रेजेंटेशन बनानी है, एप्पल वॉच के ऊपर काम करना है, पेपर A4 वगैरह पे कोई प्रेजेंटेशन वगैरह, रिज्यूमे बनानी है, सोशल मीडिया का काम करना है, तो ये यहाँ पे आप कर सकते हो। हम यहाँ डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं और डेस्कटॉप कलेक्ट करने के बाद ये फ्रेम खुल गया। अब इस फ्रेम के अंदर आप जो भी काम करोगे ना वो बेसिकली वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और आप दिखा सकते हो, शेयर कर सकते हो। समझो ये एक आर्टबोर्ड कहलाता है, इसके अंदर हम काम करेंगे, सही है। ये खुल गया। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड पे दोबारा एक पैनल खुल गया जिसकी चीज़ें मौजूद हैं, जिसे हम फ्रेम कहते हैं। ये देखो, अगर आपको एक्स और वाई, मतलब ये अगर एक्स और वाई यहाँ से चेंज करना है कि जो आर्टबोर्ड इस पूरे पैनल के अंदर मौजूद है वो चेंज हो जाएगा। इसकी अगर आपने विड्थ और हाइट चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल मैं 500 कर देता हूँ, ये छोटा हो जाएगा, सही है। हाइट बढ़ानी है, यहाँ से चल जाएगी। हाइट और विड्थ वैसे भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, सही है, नीचे ऊपर यहाँ कर सकते हो। उसके बाद ये आ गया राउंडेड कॉर्नर्स, जो मैंने आपको शुरू में पहले लेक्चर बताया। राउंडेड कॉर्नर रेडियस, कि अगर इसके एजेस पे आपको रेडियस देना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 50 देता हूँ तो ये देखें इसके कॉर्नर यहाँ पे रेडियस वाले हो गए। समझ में आ गया आपको? कमांड Z या कंट्रोल Z करेंगे तो ये अंडू हो जाएगा, सही है, मतलब दोबारा वापस चला जाएगा।
अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ यहाँ पे ऑटो लेआउट, लेआउट ग्रिड फ़िलहाल छोड़ दें। तो ये बाद में इसको एडवांस की चीज़ है, ये इतना हमें वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जब हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कर रहे होंगे तो हम आगे जाके इसको देखेंगे। उसके बाद लेयर पास थ्रू वगैरह का इतना भी काम हम नहीं करते। मैं बिल्कुल आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हम बहुत बेसिक्स हैं और हम यूज़ करते हैं, और एक आप टॉप के डिज़ाइनर बन सकते हैं अगर आप इन सब चीज़ों को करो। फिल का मतलब है कि अगर इस फ्रेम के अंदर फिल करना है तो ये कलर पैलेट खुल गया है। यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो कोई सा भी, और इसको आप बैकग्राउंड दे सकते हो। फ़िलहाल हम वाइट रख देते हैं इसको, सही है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं फ्रेम। फ्रेम के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं जो कि रेक्टेंगल है, वो मैंने यहाँ बनाया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ खुल गई हैं। अब आप देखो कलर ये है। फिल मैंने यहाँ पे बोला कि यार इसको जो है ना वो ब्लू कर दो, इसका राउंडेड कॉर्नर यहाँ से कर दो 10, सही है भाई। 10 करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको फिर आते हैं हम स्ट्रोक के ऊपर। स्ट्रोक का मतलब क्या है, आउटलाइन देना। अगर मैं यहाँ प्रेस क्लिक करूँगा तो ये देखें खुल गया। ये कलर ब्लैक है तो मैं इसको कहता हूँ रेड कर दो, तो यहाँ देखो हल्की सी लाइन आ रही है। आपने यहाँ पे इसको कर दिया 3, तो ये देखो इसका बन गया आउटलाइन। उसके बाद आते हैं इफेक्ट्स के ऊपर। इफेक्ट्स क्या बोलता है भाई कि ड्रॉप शेडो देना है। देखो इसको शेडो आ गया इसका हल्का सा, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको शेडो है तो शेडो की प्रॉपर्टीज़ है कभी एक्स की तरफ ही आओ, तो इधर जा रहा है, ये वाई की तरफ आओ, नीचे आ रहा है। इसका कलर कौन सा देना है ड्रॉप शेडो का, मैंने कहा भाई ड्रॉप शेडो का कलर यही वाला दे दो जो है हमारा। उसके बाद ब्लर पे आए। ब्लर का मतलब क्या है कि इसको कितना ब्लर मिलना चाहिए, कितना ये, अगर हम इसको बढ़ाते रहेंगे तो देखें ये ब्लर हो रहा है। उसके बाद कितना ये स्प्रेड होना चाहिए, तो ये बेसिक है ड्रॉप शेडो का जो कि हमारे पास काम आएगा। उसके बाद अगर आपने समझे यहाँ डिज़ाइन बना लिया तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का क्लिक करोगे तो बताएगा 1x का मतलब है जो इसकी ओरिजिनल रेजोल्यूशन है उस पर एक्सपोर्ट कर लो। 1x 2x 3x भी आप कर सकते हो। हम 1x पे रखते हैं। कौन सा फॉर्मेट है, PNG JPEG SVG, हम PNG कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे ये हमें यहाँ डाउनलोड कर देगा। आप देख सकते हो नीचे यहाँ आ गया। अगर आप खोलोगे तो ये खुल जाएगा, यहाँ पे जो आपने डिज़ाइन किया है वो आ गया, सही है। सिमिलर तरीके से टेक्स्ट टूल ले लेते हैं। टेक्स्ट टूल के ऊपर आपने यहाँ कुछ लिखा और आपने लिख दिया ज़ीशान, सही है। ये बिल्कुल छोटा सा है। यहाँ देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल गई, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ खुल गई। मैंने यहाँ पे पॉपिन्स ले लिया लिख के। इसका मैंने वेट देखना है कौन सा करना है, मैंने कह दिया भाई बोल्ड ले लो, सेमी बोल्ड ले लो, बोल्ड ले लेते हैं। इसका साइज़ हमने यहाँ 50 कर दिया तो ये बड़ा हो गया। इसका साइज़ मैंने 200 कर दिया तो ये बड़ा हो गया। इसका कलर कैसे चेंज करना है, इसका कलर चेंज करने के लिए आप फिल पे आएंगे, फिल पे आपके यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे। इसी को स्ट्रोक देनी है, स्ट्रोक दे देंगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको वो करके दिखाई स्ट्रोक, सही है। सॉरी फिल पे आ गया था, स्ट्रोक दे दी मैंने, यहाँ पे इसको कर दिया 5, ये आ गई। इसको शेडो देना है, इफेक्ट दे दिया वही वाला जो हमने अभी मैंने आपको करके दिखाया था कि भाई इसको वाई कर दो, इसको ब्लर कर दो, इसको फना कर दो। इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम, दोबारा एक्सपोर्ट कर लेंगे। ये हो गया आपका क्या चीज़, शेप टूल मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको टेक्स्ट टूल आपको बता दिया, और मैंने आपको कलर्स वगैरह के बारे में जो बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री कलर और सप्लीमेंट्री, ये सारा कुछ जो है वो हम आगे जाके यूज़ करेंगे। बस फिग्मा में यही है। ये पता कर लिया आपने लेफ़्ट साइड पे क्या है भाई, लेफ़्ट साइड पे क्या है, लेयर्स के पैनल है और आपका फ्रेम है। फ्रेम के अंदर अगर कुछ होगा तो वो लेयर आ जाएगी यहाँ पे, ये देखिए फ्रेम के अंदर आ गया। राइट हैंड साइड पे उसी चीज़ की, उसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। कलर चेंज करना है, ड्रॉप शेडो देना है, उसको जो है वो स्ट्रोक देनी है, इफेक्ट देना है, बस ख़त्म। टेक्स्ट टूल सीख लिया, फिग्मा का सीख लिया आपने। अगर आपने प्रोजेक्ट क्लोज करना है तो आप फिग्मा पे यहाँ क्लिक करेंगे, बैक टू फाइल्स पे जाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट रिसेंट में यहाँ आ जाएगा, माय वेबसाइट। दोबारा खोल लेंगे इसको, यहाँ पे खुल जाएगा। फिग्मा का बेसिक इंट्रो दे दिया मैंने आपको। अब हम जाएंगे PIA की वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। जो PIA की वेबसाइट है वो नेक्स्ट वाले में जो है वो बिल्कुल शेप्स, टेक्स्ट, इमेजेस, कलर्स यूज़ करते हुए पूरी वेबसाइट बनाएंगे, और एक बहुत ही बेहतरीन मिनिमलिस्टिक वेबसाइट ऐसी जो आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। तो आप स्टे ट्यून रखो, सब्सक्राइब कर लो मेरी नेक्स्ट वीडियो को। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह।